हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते कि तूने हमें जीवितों की भूमि पर रखा ताकि हम तुझे तेरे वचनों को फैलाने के कार्य में अपना योगदान दे सकें। प्यारे यीशु, आज की इस कॉटेज मीटिंग में जो वक्ता मिस्टर नंदा, उन्होंने बहुत ही सटीक वचनों को उद्बोधित किया है जो शायद सब लोग नहीं कह सकते, परंतु वो वास्तव में जीवन की सत्यता को प्रकट किए हैं, जो हमारी बुद्धि को, ज्ञान को और हृदय के कोने कोने में, गूदे गूदे में इनकलकेट होना चाहिए और लोगों के हृदय में, गूदे गूदे में वो प्रवेश करना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी में, कोविड में, कोरोना में इतने लोगों को देखते हैं प्यारे यीशु, हमारा दिल रोता रहता है। रोज 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 हम समाचार सुनते और हम रोते रहते हैं, प्रभु तू कब सुनेगा, कब सुनेगा, प्रार्थना करते हैं और गुहार लगाते रहते हैं। वैसे ही इस्राएल में भी सब गलत काम हो रहे थे और तब सामरिया पतन की ओर अग्रसर हो रहा था और परमेश्वर का दंड इस्राएल पर होने वाला था, परंतु अंत में अपने लोगों के प्रति परमेश्वर का अनंत प्रेम विजयी होगा और वो हम सबको फिर से स्वीकार करेगा और अपने साथ हमारे संबंधों को पुनः स्थापित करेगा। यह प्रेम इन भावुक शब्दों में व्यक्त किया गया है, हे अप्रेम मैं कैसे तुझे छोड़ दूं, हे इस्राएल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। होशे 11:8 में यही लिखा है। हम यही चाहते हैं प्रभु कि जो पूर्व में अपने लोगों के साथ जो तूने किया, कि प्रेम तेरा उथल पुथल हो गया है हृदय, और प्रेम के कारण, स्नेह के कारण तेरा मन पिघल गया है। हम वही चाहते हैं प्यारे यीशु, कि हम वही गुहार लगाते हैं प्यारे पिता, कि हम तो तुच्छ हैं और हमसे वो जो हम नहीं चाहते वो हमसे हुआ करता है, और जो चाहते हैं उसको हम नहीं करते। प्यारे यीशु तूने सुंदर वचनों के द्वारा हमें आप्लावित कर दिया है। हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा ये उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें खोल करके बतलाई हैं। उसको दोहराना मैं उचित नहीं समझती, परंतु मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति उसको दिल में ले ले, बाहर से अपने कर्मों के द्वारा पैसे देकर, सहानुभूति देकर और प्रसारित करके नहीं, पर दिल में उनके दया भाव रहे, दिल में उनके त्याग रहे दूसरों की मदद करने के लिए, और सच में तभी हमारे कर्म जो है वो तुझे भाएंगे पिता। हमारे कर्म तुझे भाने चाहिए, लोगों को, समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पर हृदय आपका कैसा है। तू तो मनों को जांचने वाला पिता है। हम तो बाहरी रूप देखते हैं लोगों का, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी व्यवहार देखते हैं बाहरी, परंतु हृदय को परखने वाला परमेश्वर तो तू ही है, और वही परखने के बाद ही हमारा न्याय होगा। अंतिम दिनों में जब न्याय सिंहासन पर वो यीशु मसीह जब बैठेंगे, तब यही होगा कि हम जब तक कि हम नए सिरे से ना जन्म लिए हों तब तक हम प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु विश्वास द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हो सकता है। सच में प्यारे पिता, इन वचनों को हम लोग ग्रहण कर सकें और उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, उनके अनुसार चल सकें,
हमारे वचन के जो बाइबल में लिखा है उनका रूबरू हम उसका पालन कर सकें। अभी परमेश्वर मौका दे रहा है हम जीवितों को, अभी मौका है हमें कि हम फिर से वो अपनी पुरानी चाल को छोड़ करके वो तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। कैसे वो स्त्री जो सब लोगों ने उस पर दोष लगाया था और उस स्त्री को उसने कहा, यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, परंतु आगे उन्होंने एक वाक्य कहा कि दोबारा पाप न करना। वैसे ही हम लोग भी पिता एक बार जबकि हम तुझे पहचान लेते वापस में हम बैकस्लाइड हो जाते, परंतु यीशु तू यही चाहता है इन दिनों में कि हम फिर से ओ तेरे प्रेम के काबिल बन सकें ताकि तू हमें बचा सके। और एक छोटा सा गाना मैं गाऊंगी। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। सच में प्यारे यीशु, हमें तू शक्ति देना, सामर्थ देना, ताकि तुझ में हम खड़े रहें, स्थिर रहें और इस कोविड में हम सबकी मदद कर सकें। प्रार्थनाओं के द्वारा हम मदद कर सके, दिल से प्रार्थना कर सके पिता। हमारे अंदर सहानुभूति तो उथली चीज़ है, परंतु प्यार और मोहब्बत के, जैसे कि हमने होशे में देखा कि किस प्रकार उलट पुलट हो गया है था यीशु का, परमेश्वर का हृदय, और स्नेह के मारे पिघल जाग गया था। ऐसे ही हमारा दिल भी पिघल जाए जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तभी ये आवाज़ परमेश्वर तक पहुंच सकती है। प्यारे यीशु, आज के इस वचनों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे पिता कि हम हमेशा तुझ पर लगे रहें, जैसे दाखलता से डाली जब तक लगी बनी रहती है तब तक वो फलवंत होती है, और जब उससे लगी नहीं रहती तू उत्तम दाखलता है। जब हम तुझसे नहीं लगे रहेंगे तो हम फल नहीं ला पाएंगे। तू ऐसी दाखलता चाहता है जो फल देने वाली हो, और जो फल नहीं देती तू उसे काट देता और आग में झोंक देता है। हम नहीं चाहते पिता कि हम वो फल रहित डाली बने, परंतु हम फलवंत डाली बने। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और हमारे सब जितने बीमार लोग हैं सब के लिए पिता तू इसी प्रकार ओ प्यारे यीशु दया और अनुग्रह बनाए रखे पिता, ताकि ओ प्यारे यीशु तेरा राज्य जल्दी से जल्दी आ सके। सारी बातों के लिए हम तुझे महिमा देते हैं। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन।